नमस्कार, स्वागत आप कर न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज बीजेपी पार्टी, जो पहले ही अनेक विवादों से घिरी हुई है, अनेक नेताओं की नाराजगी झेल रही है, अब उसी बीजेपी पार्टी के ऊपर, उसी सैनी सरकार के सिर पर एक और राजनीतिक बम फूटने का काम हो चुका है। बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की, जो राजनीतिक रूप से हरियाणा में अपना एक अलग और विशेष दर्जा रखता है, महत्व रखता है, उसे अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति में इन दिनों आग सी लगी हुई है और उस आग को भड़काने का काम बीजेपी के एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा है, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चेला भी कहा जाता है। अब इस मंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया है जिसके बाद हर किसी का यही कहना है कि ये मंत्री जो है राजनीतिक आग को और भड़काने के लिए उसमें घी डालने का काम कर रहा है और अपनी राजनीति साध रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्यों जो है अहिरवाल की राजनीति में इन दिनों आग भड़की हुई है, आपको विस्तार से बताते हैं। यह विवाद जो है 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले से ही चला आ रहा है। डॉक्टर अभय यादव, जो नांगल चौधरी से 2 बार के विधायक रहे और जिस समय नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर, तो उनकी सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और उनको नांगल चौधरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के मंजू चौधरी ने चुनाव में मात दे दी, हार का मजा चखा दिया। हालांकि अब यह माना जा रहा है और राजनीतिक जानकारों के साथ साथ डॉक्टर अभय यादव का भी खुलकर यह कहना है कि उनकी हार के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता, सबसे वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह का ही हाथ है, क्योंकि वो समय समय पर उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, जिसका बदला राव इंद्रजीत सिंह ने 2024 के विधानसभा चुनाव में उनसे लिया है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का करीबी होना राव इंद्रजीत सिंह को रास नहीं आया और मनोहर लाल खट्टर का ही करीबी होने के चलते डॉक्टर अभय यादव को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। खैर, अब अभय यादव भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, ना उनके पास विधायकी, ना उनके पास मंत्री पद, सिर्फ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल बनकर रह चुके हैं और अपनी हार का बदला लेने का काम कर रहे हैं। अब जो है डॉक्टर अभय यादव ने भी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। एक तरीके से कहा जाए तो अहिरवाल में 2 बीजेपी नेता आपस में भिड़े हुए हैं, एक पूर्व मंत्री और एक बीजेपी के सांसद होने के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो दोनों नेताओं का आपस में भिड़ना बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, बड़ा झटका देने का काम कर रहा है। हालांकि अब जो है डॉक्टर अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को कमजोर दिल का नेता कह दिया और यह बात तक कह दी कि वो राव तुलाराम का नाम एक ढाल के रूप में, एक कवच के रूप में अपनी सुविधा अनुसार पहनकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो पूरी बात आपको बताते कि आखिर अभय यादव ने लिखा क्या है। उनका कहना है कि जहां तक अहिर समाज के ठेकेदारों का पर्सन है और उन्होंने ये निशाना जो है राव इंद्रजीत सिंह पर साधा है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनाव का विवरण किसी गांव में पूछ ले। स्वयं से असुरक्षित और छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच हैं, जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह महानायक राव तुलाराम का नाम अपना राजनीतिक लाभ देखने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। अभय यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कोरियावास गांव के जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर इन दिनों अहिरवाल में बवाल मचा हुआ है, जिसके नामकरण को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर भी कहा कि मेरा इतना ही कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। नाम जो पसंद हो वही रख लो, परंतु लोगों को इलाज के लिए जयपुर, दिल्ली या अन्यत्र जाने से पीछा छुड़ाओ। यानी कि नाम आपको जो रखना वो रख लीजिए, लेकिन इस हॉस्पिटल को, इस मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से चलने दीजिए, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं अच्छे से मिलती रहें। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसका ठीकरा भी अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर फोड़ दिया, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो कि
राव तुलाराम के वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा जुड़ी हुई है और इस आंदोलन के पीछे राव इंद्रजीत सिंह का ही हाथ है। ये अभय यादव ने इशारों इशारों में बता दिया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अभय यादव ने तो अहिरवाल की राजनीति में जो आग लगी हुई है उसमें अपनी पोस्टों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर अपने विचारों के माध्यम से घी डालने का काम कर दिया है, उस आग को और भड़काने का काम कर दिया है, जिससे बीजेपी की जड़ें भी अहिरवाल में हिलती हुई, उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि दो राव नेताओं, दो अहिर नेताओं के बीच की लड़ाई कब तक चलती रहेगी। क्या दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बना रहेगा या फिर दोनों नेता आपस में मित्र भी बन सकते हैं। बीजेपी दोनों के बीच अपना नुकसान होता देख सुलह करवा सकती है। लेकिन यह बात सबको मालूम है कि चाहे दिखावे के रूप में सुलह ही दोनों नेताओं के बीच क्यों ना हो जाए, लेकिन दोनों नेताओं का जो मनमुटाव है वो फिर भी चलता रहेगा और दोनों नेताओं की जो दुश्मनी है वो लगातार यूं ही बढ़ती रहेगी। चलते चलते आपको बता दें कि डॉक्टर अभय यादव राव इंद्रजीत सिंह से अपनी हार का बदला ले रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह जो पहले भी अभय यादव को कुछ नहीं समझते थे और अब भी कुछ नहीं समझते हैं। हालांकि पहले अभय यादव विधायक भी थे और मंत्री भी रहे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अभय यादव को तिनका भर भी चुनौती नहीं मानते हैं। खैर, अभय यादव लगातार अपने आकाओं के आशीर्वाद से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और उनका प्रयास है कि अहिरवाल के कुछ हिस्से में वो राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोखली कर दें। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक जड़ें हिलाना इतना आसान है या फिर ये एक मुश्किल काम होने वाला है, मुश्किलों भरी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है? इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।